बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो नहायत रहम और मेहरबान हैं। मोहतरम दोस्तों, आज का इस्लामी वाक़या इंतहाई इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन इकराम, रोज़ाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ कौमों से, मुख्तलिफ़ नस्लों से होता है। बिलखुसूस और बिलअमूम दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, मुर्दों को कब्र में दफन किया जाता है। इस्लाम के अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक कब्र में फ़रिश्ते मुर्दे से सवाल करते हैं। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल ही नहीं होगा, और इंसान की मौत के बाद कब्र में पेश आने वाले वाक़यात कौन से हैं, इनके मुतालिक हम आपको मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियो अब तक पहुँच सके। मोहतरम दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो हदीस और रवायत के मुताबिक कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक सुनता है। और जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। इनको बिठाकर फरिश्ते तीन सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। जो बंदा इनके दुरुस्त जवाब देता है तो इनको जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, और अगर बंदा इसके गलत जवाब देता है, जो फासिक और फाजिर होता है इसके गलत जवाब देता है, फिर जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि वो खुशनसीब लोग जिनसे सवाल ही नहीं होता और इनको कब्र के अजाब से बचाया जाता है और ना इनसे सवाल होता है। और वो 8 लोग हैं। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जामे शहादत नोश करता है। नंबर 2, ताउन की बीमारी से मरने वाला शख्स, जिस शख्स पर बीमारी आई और इस पर साबर और शाकर रहा, उसने रब का शुक्र अदा किया और खुदा का विर्द करता रहा, तो अल्लाह ताला इसको भी जन्नत अता फरमाएंगे। नंबर 3 पर है सिद्दीक, मतलब हमेशा सच बोलने वाला शख्स भी इससे सवाल नहीं होगा। नंबर 4, वो मासूम बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं। नंबर 5, जुम्मा के दिन या रात में मरने वाला शख्स, इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 6, रवायत के मुताबिक हर रात सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला शख्स, बाज़ उलमा के मुताबिक सूरतुल मुल्क के साथ सूरत सजदा को भी शामिल किया जाता है कि जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क और सूरत सजदा को पढ़ेगा इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। और नंबर 7, जो शख्स किसी बीमारी में सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत की विर्द रखेगा, इनको भी बार बार पढ़ेगा, जिस मर्ज़ में भी हो वफ़ात पाएगा तो इससे कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अंबिया कराम से, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं और वो मासूम होते हैं, इसलिए इनसे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, वो लोग जिनसे सवाल नहीं होगा और वो लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त जवाबात देते हैं, इनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते इनके लिए जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दो जिससे इनकी कब्र में ठंडी ठंडी हवा, खुशबू इनके पास आती रहे और इनकी कब्र को कुशादा और नूरानी कर दिया जाए। और हदीस के मुताबिक कब्र को 70 गज़ लंबा और 70 गज़ चौड़ा कर दिया जाता है, और दूसरी रवायत के मुताबिक जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ तक कब्र को वसी कर दिया जाता है। तो वो इन सवालों के जवाब में कहता है कि मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते इसको लोहे के हथौड़े से मारते हैं और इसके अलावा तमाम मखलूक इसकी चीख व पुकार सुनती है और कब्र पर इसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है और इसकी पसलियाँ इधर से उधर निकल जाती हैं। अगर कोई शख्स मोमन होता है तो अज़ाब मुकम्मल होने के बाद इसकी रिहाई होती है। जो शख्स रवायत में ये भी है कि हर सुबह शाम हर मर्द औरत को उस मुर्दे को ठिकाना दिखाया जाता है, जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दी जाती है, दोज़गी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत को बढ़ाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, इसके घर वाले, इसके अमाल और इसके दौलत। इसके घर वाले और इसकी दौलत लौट आती है जबकि इसके अमाल इसके साथ रह जाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो इसके घर वाले कब्र तक इसके साथ जाते हैं और अमाल और अमल भी इसके साथ जाते हैं, मगर दौलत लौट आ जाती है, सिर्फ अमल इसके साथ जाता है। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।